नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। दिखने में तो ये बस एक साधारण सा सब्जी कार्टून लगता है, लेकिन सच बताऊं, इसकी कहानी किसी बड़े ड्रामे से कम नहीं है। ये एक ऐसा लव ट्रायंगल है जो हमें जिंदगी, प्यार और सफलता के बहुत ही गहरे और प्रैक्टिकल सबक सिखाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी में डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली मैसेज क्या है। ओके, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और वो ये है कि क्या प्यार से ज्यादा जरूरी पैसा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हम सबको सोचने पर मजबूर कर ही देता है ना? इस कहानी में भी बिल्कुल यही सवाल हर एक घटना, हर एक मोड़ और हर एक फैसले को आगे बढ़ाता है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सा सवाल पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देता है। तो शुरुआत होती है हमारे पहले हिस्से से, गांव की सादगी। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि हमारी मुख्य किरदार मिर्ची शहर की भागदौड़ से दूर इस शांत से गांव में आती है, और यहीं उसकी मुलाकात आलू से होती है। यहाँ हमें गांव के माहौल की असली गर्माहट देखने को मिलती है। जैसा कि कहा भी गया है, गांव छोटा जरूर है लेकिन दिल से बड़ा है। आलू का किरदार बहुत ही सादा, मासूम और मिर्ची को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है। जब मिर्ची लड़खड़ाती है तो आलू तुरंत उसे संभाल लेता है। ये छोटा सा सीन बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाता है कि वहाँ के लोगों में कितनी इंसानियत और अपनापन है। और बस यहीं से शुरू होता है एक बहुत ही प्यारा सा एहसास। कहानी में इसे बड़े ही दिलचस्प और अनोखे तरीके से कहा गया है, दिल की सब्जी पक चुकी है। मतलब आलू को मिर्ची से सच्चा प्यार हो जाता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। वो मिर्ची के लिए एक खास तोहफा लेना चाहता है और इसके लिए अपनी छोटी सी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। उसका मानना है कि दिल से दिया हुआ छोटा गिफ्ट भी बहुत बड़ा होता है। ये आलू के साफ इरादों को दिखाता है और हमें उसकी मासूमियत से बिल्कुल जोड़ देता है। लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है हमारा दूसरा हिस्सा, प्यार बनाम पैसा। अब इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए क्योंकि यह बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव देखते हैं। एक तरफ हमारा आलू है जो सच्चा प्यार, अटूट वफादारी और एक साफ दिल पेश कर रहा है, और दूसरी तरफ एंट्री होती है बैंगन की, जो पैसों, दिखावे और शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी का प्रतीक है। ये सिर्फ दो किरदारों की टक्कर नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग जीवन मूल्यों का कड़ा मुकाबला है। एक तरफ जज्बात हैं तो दूसरी तरफ सुख सुविधाओं का भारी आकर्षण। और फिर आता है वो फैसला जो सब कुछ बदल कर रख देता है। मिर्ची की शादी बैंगन से तय हो जाती है। ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। मिर्ची सच्चे प्यार के बजाय पैसों, चमक दमक और एक सेफ फ्यूचर को चुनती है। आलू के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसे ये कड़वी सच्चाई समझ में आती है कि कभी-कभी लोग दिल से नहीं बल्कि सिर्फ पैसों और सहूलियत से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेते हैं। अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, दर्द से सफलता तक का सफर। अक्सर क्या होता है, दिल टूटता है और इंसान बिखर जाता है, लेकिन आलू ने ऐसा नहीं किया। दुख में डूबने के बजाय वो खुद को बदलने का एक बहुत बड़ा फैसला करता है। वो एक बहुत ही गहरी बात समझ जाता है कि दिल टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती। ये एक अकेला एहसास आलू की पूरी सोच को रातों रात बदल देता है। वो हार मानने या अपनी किस्मत को कोसने के बजाय इसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की ठान लेता है। सच में ये एक ऐसा मोड़ है जो रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए, आलू के इस पूरे सफर को एक नज़र में देखते हैं। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। पहला कदम था उस असहनीय दर्द का सामना करना। दूसरा, अपनी यादों को पीछे छोड़कर अकेले शहर की ओर निकल जाना। तीसरा, उस अजनबी शहर में रातों की नींद त्याग कर कड़ी मेहनत करना। और अंत में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतकर खुद को साबित करना। यह सफर हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे पक्के इरादे से किस्मत की लकीरों को भी बदला जा सकता है। और ये बात इस डायलॉग से बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे आलू ने अपने दर्द का इस्तेमाल किया। कहानी में कहा गया है, जिसका दिल टूटा हो उसे नींद नहीं आती। खाली बैठकर अपने अतीत पर रोने के बजाय उसने अपने टूटे हुए दिल की इस बेचैनी को अपना फ्यूल बना लिया। उसने अपने अंदर की उस आग को पूरी तरह से अपने काम और अपने भविष्य को बनाने में झोंक दिया। और मेहनत तो रंग लाती ही है ना? उसकी कंपनी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लेती है।
ये अपार सफलता इस बात का पक्का सबूत है कि दर्द इंसान को कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। आलू की ये जीत सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, बल्कि ये उसके आत्मसम्मान की जीत थी। ये उसकी कभी हार न मानने वाली जिद की जीत थी, जो हमें अंदर तक इंस्पायर करती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब वक्त है हमारे चौथे हिस्से का, वक्त का पहिया। वक्त का पहिया घूमने के बाद अब जरा दोनों की मौजूदा जिंदगी को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ मिर्ची है, पैसा तो बहुत है, लेकिन उस रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सब कुछ खोखला और तनाव से भरा है। दूसरी तरफ आलू है, जिसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन साथ ही उसने अपनी जिंदगी में एक गहरी शांति और सुकून भी पा लिया है। अब दोनों की दुनिया बिल्कुल एक दूसरे के उलट हो चुकी है। और ऐसे में मिर्ची को अंततः अपनी उस बड़ी गलती का बहुत गहरा एहसास होता है। वो मानती है कि मैंने तुम्हारी सच्चे प्यार की कदर नहीं की। उसे ये कड़वी सच्चाई समझ आ जाती है कि बिना सम्मान के सिर्फ पैसा किसी भी जिंदगी को खुशहाल नहीं बना सकता। पैसों की चमक के पीछे उसने वो सच्चा प्यार हमेशा के लिए खो दिया, जो शायद उसे असल में सुकून दे सकता था। तो अब सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आलू क्या करता है। मिर्ची के पछतावे के बावजूद आलू अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है और एक बहुत ही मजबूत बाउंड्री सेट करता है। उसका सीधा सा जवाब होता है, बीती बातें बदल नहीं सकती, मतलब नो यू टर्न। वो मिर्ची को अपनी जिंदगी में दोबारा लौटने से साफ मना कर देता है। ये दिखाता है कि आलू अब अपनी असली कीमत पहचान चुका है और वो किसी भी कीमत पर अपना सम्मान खोने को तैयार नहीं है। फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, कहानी की असली सीख। चलिए देखते हैं कि ये कहानी हमें असल जिंदगी के लिए क्या क्या सिखाती है। पहला, पैसा सब कुछ नहीं होता। इसके बिना जिंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन सिर्फ इसके दम पर खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। दूसरा, दर्द इंसान को अंदर से फौलाद बनाता है। तीसरा, आपका सच्चा प्यार और कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाते, वो आगे चलकर आपको कुछ बेहतर ही देते हैं। और सबसे अहम, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों को मानना और खुद को बदलना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्या हम वाकई अपने गलतियों से बदल सकते हैं? क्या हम अपने अतीत के दर्द को अपने भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस कहानी की गहराई को हमारे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।